Please tell me, what all countries do you serve? So, Rome is a US-based organization. We are a Delaware registered organization. तो of course US जाने वाले बच्चों के लिए हम लोग end-to-end services provide कर रहे हैं. But lately we also expanded our footprints to UK, to Ireland, to Europe and to Australia. So अगर इन कंट्रीज में से किसी भी कंट्रीज में कोई भी बच्चा जा रहा है, they can take Rome services. बेस्ट पार्ट इज उनको अलग से रोम के पास आने की जरूरत नहीं है. चैतन्य 3C इज अ पार्टनर विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ. तो आप चैतन्य के किसी भी काउंसलर से बात कर सकते हैं और वो आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे सर्विसेज मिलेंगे. We all are aware, इंडस्ट्री में भी एक स्लो डाउन चल रहा है. What do you think? इन नॉर्मलसी में कब तक आएगा? As you have such a rich industry experience, what is your guesstimate? So ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था. मैंने लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया था. My earlier guesstimate was that this should bounce back by mid of 2027. While उसके बाद से हमने कुछ ऐसे पैटर्न्स देखे कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ न्यूज़ टॉप 4 कंट्री से आती रही, which were not very something that will boost you, motivate you. But while they may not be as motivating, मेरा गेस्टिमेट अभी भी वही है कि मिड 2027 एंड 2027 तक थिंग्स शुड बाउंस बैक. When I say bounce back, I do not mean a V shape or a U shape curve, but you will see gradual improvement happening by end of 2026 where a lot of things would change. मैं दोबारा से कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर. ये सब ट्रांजिशनल है, बार बार बोल रहा हूँ, हर बार हुआ, पहली बार नहीं. You just mentioned bounce back of study industry in 2027. Can you please tell me science behind it? एक टाइम था जब बच्चे सिर्फ 4 कंट्रीज से आगे सोचते नहीं थे. इट वॉज US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. आज की डेट में आयरलैंड ग्रो कर रहा है, जर्मनी रिकॉर्ड ग्रो कर रहा है. स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड मूविंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस. कोरिया इज अपकमिंग एज अ न्यू डेस्टिनेशन. मलेशिया इज अपकमिंग एज अ न्यू डेस्टिनेशन. हु थॉट आप एक ऑस्ट्रेलियन या एक US यूनिवर्सिटी या UK यूनिवर्सिटी के कैंपस में दुबई में पढ़ेंगे. चीजें चेंज हो रही हैं ऑलरेडी. थिंग्स आर इन मोशन. इट इज सो वेरी वेल इवॉल्विंग कि या तो आप इसके साथ अडेप्ट करोगे या फिर आप अनफॉर्चुनेटली विल end up becoming a dinosaur. I don't want to use the word extinction, but yeah, definitely become a dinosaur. So things will move on. This is dynamic, and best part about this is great time for those who are looking at trying things which are new. Those who were well established with very well established structures and processes will have to evolve. शायद I don't want to become an astrologer and predict something for the future, but I would still say क्या AI का टाइम आ रहा है क्या स्टडी अब्रॉड में? सोच के देखो, बच्चों के लिए नहीं, काउंसलर्स के लिए.